नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लेखन कौशल के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। विज्ञापन किसे कहते हैं? वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ है, तब से लिखित मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन काल में जो कार्य डंका, डुगडुगी, ढिंढोरा पिटवाकर किया जाता था, वही कार्य आज विज्ञापन कर रहा है। अतः जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापनों का जमकर प्रयोग किया जाता है। इन विज्ञापनों की भाषा आकर्षक और अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, जो कि लोगों पर जादू सा असर करती है। किशोर और बच्चे उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं जिनका वे विज्ञापन देखते हैं। अब तो विज्ञापन हमारे खान पान और रहन सहन को भी पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। विज्ञापन विज्ञापन शब्द धन ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। इस विज्ञापन के उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना। इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण, मूल्य परखने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है। इससे विक्रेता भी लाभ कमाते हैं। विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। यही कारण है कि आज समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि दीवारें भी विज्ञापनों से रंगी नजर आती है। विज्ञापन के द्वारा किसी वस्तु और विषय की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है तथा लोगों में जागृति आती है। विज्ञापन को लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले विज्ञापन बनाते समय एक बॉक्स बनाना चाहिए। विज्ञापन की भाषा आकर्षक और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर अधिकाधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करे। विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन में छूट, स्टॉक से में जल्दी करें जैसे शब्द अवश्य होने चाहिए। विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि दूर से पढ़ा जा सके। विज्ञापन में चित्र रंगीन होने चाहिए। विज्ञापन में लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। विज्ञापन उत्पाद के बारे में केवल उत्सुकता ही नहीं जगाए, बल्कि उपभोक्ता को आश्वस्त करे कि वह उत्पाद उसके लिए लाभदायक होगा। विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक वह उत्पाद कहाँ से खरीदे। विज्ञापन के अंग। विज्ञापन के प्रमुख रूप से 4 अंग हैं: शीर्षक, उपशीर्षक, विषय वस्तु, उपसंहार। पहला, शीर्षक। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक है। विज्ञापन सामग्री तैयार करते समय ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक लिया जाता है। शीर्षक के सटीक एवं संक्षिप्त होने की अपेक्षा रहती है। विज्ञापन का दूसरा अंग है उपशीर्षक। उपशीर्षक के लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है।
तीसरा अंग है विषय वस्तु। उत्पाद के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसमें कम शब्दों में अधिक बात प्रस्तुत करनी पड़ती है। चौथा अंग है उपसंहार। विज्ञापन रोचक, आकर्षक एवं संक्षिप्त रूप में एक दो वाक्यों में लिखा जाता है, जो ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अब पढ़ेंगे विज्ञापन के प्रकार। मुख्य रूप से विज्ञापन के दो प्रकार हैं, सम्मानक विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। सम्मानक विज्ञापन किसे कहते हैं? सम्मानक विज्ञापन से अभिप्राय उस माध्यम से है जिसमें जनमत तैयार करने में सहायता मिलती है। विभिन्न राजनीतिक धार्मिक पार्टियों द्वारा अपने प्रति जनता में विश्वास को प्राप्त करने हेतु जो भी पत्र, घोषणा पत्र, पैम्पलेट, बैनर आदि तैयार करते हैं, वे इस विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, यहाँ पर किसी पार्टी का विज्ञापन दिया गया है। समाज के उत्कृष्ट विकास के लिए हमें चुने, आपका पार्टी को अपना अमूल्य वोट दें। और चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर रखा है पार्टी ने। देश का आर्थिक विकास, देश का बौद्धिक विकास, गरीबी दूर करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीना सिखाएंगे, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। इस प्रकार पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करती है ताकि वह जनता को आकर्षित कर सके और जनता उन्हें वोट देकर उन्हें चुनाव में विजयी बना सके। संस्थागत विज्ञापन, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा निजी विचारों, सेवाओं तथा उत्पादों की सूचना जन सामान्य को दी जाती है तथा उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रतिष्ठानों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स इसके प्रमुख माध्यम हैं। प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से विज्ञापन के 8 भेद हैं। सजावटी विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, प्रमाणीकृत विज्ञापन, उपहार विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन, आकस्मिक विज्ञापन, अनुबंध विज्ञापन, पैनल विज्ञापन। अब हम एक एक विज्ञापन को विस्तार से पढ़ेंगे। सजावटी विज्ञापन, ये विज्ञापन चित्र तथा शीर्षक के माध्यम से जनसामान्य का ध्यान आकर्षित करते हैं। समाचार पत्रों में अधिकतर स्थान ऐसे ही विज्ञापन घेरते हैं। ऐसे विज्ञापनों में साज सज्जा विशिष्ट होती है। इस उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि इसमें विज्ञापन की साज सज्जा को महत्व दिया गया है, जिससे उपभोक्ता देखकर उसे आकर्षित हो सके। वर्गीकृत विज्ञापन, जीवनोपयोगी विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय, बधाई, विवाह, नौकरी, नीलामी, निर्माण कार्य, शोक संवेदना, आवश्यकता इत्यादि से संबंधित विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं। निम्न उदाहरण के द्वारा आप देखें, यहाँ पर नाम परिवर्तन है, आवश्यकता है, खोया पाया है, शोक संदेश है। ये सभी विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। प्रमाणीकृत विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन में किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध अभिनेता, प्रसिद्ध समाजसेवी या प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा उत्पाद की सचित्र प्रशंसा होती है। इस प्रकार के विज्ञापन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व उत्पाद को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण दिया हुआ है जहां प्रसिद्ध अभिनेत्री ने विज्ञापन दे रखा है और इस विज्ञापन को देखकर लोग वस्तु को खरीदते हैं। पत्रिका विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो पत्र पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित होते हैं। क्षेत्र विशेष से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। कुछ विशिष्ट संस्थान विशिष्ट अवसरों पर निजी पत्रिका, स्मारिका के रूप में प्रकाशित करते हैं, जो विज्ञापनों से सजी होती है। उपहार विज्ञापन, कुछ औद्योगिक, धार्मिक या सेवा संस्थान कभी कभी अपने उत्पाद सेवा के प्रचार प्रसार हेतु उपहार योजना चलाते हैं, जिसमें उत्पादक एक नियत समय या नियत मात्रा में खरीदने पर कुछ उपहार मुफ्त में क्रेता को देने का वादा करता है। ऐसे विज्ञापन ग्राहक के मन में उत्सुकता व उपहार पाने की उम्मीद जगाते हैं।
जैसे पत्रिका का यह विज्ञापन लोगों में पत्रिका को पढ़ने की उत्सुकता जगाता है। ये विज्ञापन उपहार विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। इसी के अलावा कई बार ऐसी सेल लगी होती है जहाँ पर 20% की छूट या 2 खरीदने पर 2 मुफ्त, ये विज्ञापन उपहार विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। आकस्मिक विज्ञापन, ये वे विज्ञापन होते हैं जो कम अवधि के होते हैं। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। समाचार पत्र ही ऐसे विज्ञापनों का सर्वोत्तम माध्यम होते हैं। अनुबंध विज्ञापन, ये वे विज्ञापन हैं जो एक नियत समय, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक के लिए अनुबंध करके उन्हें नियमित प्रकाशित सभी अंकों में छापते हैं। पैनल विज्ञापन, ये विज्ञापन समाचार पत्र के नाम, टाइटल अथवा फोलियो के दोनों ओर पार्श्वों में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन अन्य विज्ञापनों की अपेक्षा महंगे होते हैं। ये विज्ञापन समाचार पत्र की हेडलाइन के नीचे कॉलम में छपे होते हैं और ये विज्ञापन अन्य विज्ञापनों की अपेक्षा महंगे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने का विज्ञापन बनाना है तो हमें पर्यावरण है तो मानव है, इसके लिए सुझाव अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों के कटाव पर रोक लगाएं। स्लोगन लिख सकते हैं, प्रकृति का ना करें हरण, आओ बचाएं पर्यावरण, बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण बचाएं। संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। पर्यावरण विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जैसे युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है, इसमें हमें विज्ञापन तैयार करना है तो यहाँ 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। कितनी 1000 रिक्तियाँ हैं, आकर्षक वेतन है, सुविधाएं हैं, पद दिए हुए हैं, शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, आयु सीमा है, दिनांक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है, आवेदक ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकता है, कौन सी कंपनी है, इसके बाद पता और स्थान। इसके अलावा आप संपर्क सूत्र में मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर 2 अक्षर लिखकर आगे आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोविड के प्रति छात्र समिति द्वारा जागरूकता के लिए एक विज्ञापन तैयार किया गया है जिसमें कोविड-19 को डरे नहीं, सावधानी अपनाएं, कोरोना वायरस को हराएं, इसके लक्षण दिए हुए हैं, इसके साथ ही उपाय दे रखे हैं। खुद बचो औरों को बचाओ, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाओ, स्लोगन रखा है। संपर्क कर सकते हैं, सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करें और छात्र समिति द्वारा जनहित में जारी। इसी प्रकार अगर कोई योग केंद्र खुला हुआ है और उसके प्रचार हेतु विज्ञापन तैयार करना है तो आनंद योग केंद्र आपके शहर में, योग भगाए रोग, योग करें स्वस्थ रहें, स्लोगन लिख सकते हैं। क्या आप अनिद्रा, मोटापे, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं तो आइए आनंद योग केंद्र पर प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने पर योग किट मुफ्त। और इस प्रकार लोक लुभावने आकर्षण देकर जनता को आकर्षित किया जाता है और यहाँ पर हम उसका पता और संपर्क सूत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार शहर में कोई हास्य कवि सम्मेलन होने वाला है, उसका विज्ञापन है तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, विराट हास्य कवि सम्मेलन, कई प्रसिद्ध कवियों का एक साथ मंच पर। इसी प्रकार आप समय, स्थान लिख सकते हैं कि दिनांक, समय, स्थान आपके क्षेत्र में होने जा रहा है एक विशाल कवि सम्मेलन। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और संपर्क सूत्र लिख सकते हैं।
पुराना घरेलू फर्नीचर बेचना है, उसका एक विज्ञापन तैयार करना है तो खुशखबरी पुराना घरेलू फर्नीचर बिकाऊ है, नामी कंपनी के मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर हैं, नए से बेहतर, दाम में कम और गुणवत्ता में A1, मौका हाथ से छूट न जाए, तुरंत फर्नीचर घर ले जाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार के स्लोगन लिखकर आप आकर्षित कर सकते हैं। संपर्क करें, पता और फ़ोन नंबर। उसी प्रकार किसी कंपनी का मोबाइल का विज्ञापन बनाना है तो किसी कंपनी का नाम आ गया हेरिटेल मोबाइल, पूर्णतया स्वदेशी, आकर्षक दाम, उसकी विशेषताएं लिखी जा सकती है। पहले 5 दिन पर 10% छूट, मौका हाथ से छूट न जाए, नज़दीकी दुकानों पर ऑनलाइन भी उपलब्ध, संपर्क करें और संपर्क मोबाइल नंबर। इस प्रकार विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। किसी कोचिंग सेंटर का विज्ञापन तैयार करना है। शिक्षार्थी कोचिंग सेंटर, शिक्षा को समर्पित एकमात्र संस्थान, पता लिखा हुआ है। अपने बच्चों को हमें दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, हम करेंगे आपके सपने साकार, हम बनाएंगे उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर। स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर द्वारा अध्ययन करवाने वाला राज्य का उत्तम कोचिंग संस्थान। इस प्रकार के लोक लुभावने आकर्षण देकर कोचिंग संस्थान जनता का ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रकार हमने विज्ञापनों के विभिन्न उदाहरण पढ़े। आप भी इनके अन्य उदाहरणों के द्वारा इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।